हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 38 की, जो कि 6 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गति, और गति में आज हम पढ़ेंगे तीसरे समीकरण एवं वित्तीय गति के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं गति की और गति के तीसरे समीकरण में वित्तीय गति की, तो हमें सबसे पहले तीसरे समीकरण के, जैसे हमने पिछले कार्यपत्रक में निकाला था, यानी कि हमारा जो वेग और समय का ग्राफ है उसके द्वारा इस समीकरण को हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों, कोशिश करते हैं इसे निकालने की, जैसे पिछले कार्यपत्रक में हमने किया था। तो ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर हम गति का तीसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे पिछली वाले कार्यपत्रक में थे वैसे ही जरा पढ़ते हैं, देखते हैं। और एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। अब बिंदु बी से अक्ष समय पर और लंब बी सी खींचिए, यानी कि एक समान आपको अक्ष खींचने, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसे बोलते हैं बच्चों, अक्ष बोलते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है ये। फिर कह रहा है दिए गए ग्राफ एक ऐसी स्थिति के वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाते हैं जो एक समान त्वरण ए से चलती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u t समय में बढ़कर v हो जाता है। त्वरण क्या है? एक समान है, v से t समय में बढ़कर v हो जाता है बच्चों। अब आगे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा अंतिम वेग BC द्वारा तथा समय अंतराल OC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यानी कि OA द्वारा प्रारंभिक वेग, BC द्वारा अंतिम वेग तथा OC द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है बच्चों? T दर्शाया जा रहा है, जो क्योंकि समय अंतराल है। अब आगे क्या हो रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घेरे क्षेत्र OABC के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि ये जो ऊपर क्षेत्रफल है इसके और इसके क्षेत्रफल के बराबर है बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है? इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो गई किसके? OABC के क्षेत्रफल के, और s बराबर OA प्लस BC गुणा OC डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे चीज़ें दी गई है, OA बराबर U, BC बराबर V, OC बराबर T। तो जब इनको हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें गति का समीकरण, पहले वाला समीकरण मिल जाएगा, जो कि है ये। इससे जो है हमें क्या मिलेगा बच्चों? T की वैल्यू मिल जाएगी, और T की वैल्यू जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमें ये समीकरण मिलेगा, और आखिरी में हमें मिलेगा 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यानी कि तीसरा समीकरण हमें गति का मिल जाएगा बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों वित्तीय गति की। तो ऐसी भी कई परिस्थिति होती है जहाँ पे वस्तु की चाल समान तो हो परंतु त्वरण होता रहता है, यानी कि चाल तो समान हो परंतु त्वरण होता रहता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों? ऐसी परिस्थिति एक समान वित्तीय गति की अवस्था में होती है यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, परंतु उसकी चाल समान रहती है। इस प्रकार की गति को हम एक समान वित्तीय गति कहते हैं। यानी कि ये उदाहरण क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपने पत्थर बांध करके इसे घुमाना शुरू किया तो ये घूमता रहेगा, लेकिन इसकी जो गति होगी बच्चों वो एक समान रहेगी। अब एक समान वित्तीय गति के उदाहरण कुछ दिए हैं बच्चों, कि एक वस्तु वित्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है जबकि गति को एक समान वित्तीय गति कहते हैं। उदाहरण है इसका, वित्तीय पथ पर दौड़ता धावक, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट, और ऊपर हमने पढ़ा क्या? कि पत्थर बांध करके घुमाया जो वो बच्चों। अब यदि वित्तीय पथ की त्रिज्या r और वस्तु t समय में चक्कर लगाती तो वेग बराबर होगा v बराबर 2 पाई r बटे t। ठीक है बच्चों, ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, गति का पहला एवं तीसरा समीकरण लिखिए। तो बच्चों, गति का पहला समीकरण ये है और तीसरा ये है, तो ये आपके दोनों समीकरण हैं, तो ये आपका आंसर 1 हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि निकालना है आपको। तो बच्चों, ये पूरा पूरा डेरिवेशन है, ऊपर से जो शुरू हो रहा है यहाँ से लेकर के नीचे तक का, ये आपका आंसर 2 है, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है, एक समान वित्तीय गति के 3 उदाहरण देने हैं। तो एक समान वित्तीय गति के 3 उदाहरण कौन कौन से हो गए बच्चों? पहला है वित्तीय पथ पर दौड़ता धावक, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट, और तीसरा है बच्चों आपका जो आपने बांध करके पत्थर, एक धागे से बांध करके पत्थर घुमाया, वो वाला। तो ये बच्चों आपका आंसर 3 है बच्चों। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं। यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको? इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v = 2πr बटे टी। यानी कि वो कितना चल रहा है? इतना चल रहा है, और टी टाइम में चल रहा है। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा आपका 628 मीटर प्रति सेकंड बच्चों। यहाँ पे r बराबर 100 है बच्चों, और t बराबर है 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऐसा कुछ आएगा। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसके बराबर। इसे आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ लगभग 105 के आसपास ही आ जाना चाहिए बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।